going to start VSAQ सीरीज जिसमें अपन सारे एक चैप्टर वाइज VSAQ करेंगे। इस सीरीज में अपन फंक्शंस के सारे VSAQ करेंगे। फंक्शन में ऑलमोस्ट आपको 12 VSAQ है, जिसमें से आपको दो आपको मिल जाएंगे आराम से, ठीक है ना। 2 मार्क्स के आपको इसमें से मिल जाएंगे, ठीक है ना। 1 बाय 1 करेंगे। ए डोमेन अपने को दे दिया सर। ए डोमेन क्या है? 0 है, ये ए डोमेन है। अपने को बी डोमेन क्या करना है, मालूम करना है, ठीक है। ए के वैल्यूज क्या है? 0 है, π/6 है, π/4 है, π/3 है, π/2 है। ये अपने को फंक्शन f है। f डिफाइन कैसा कर रहे हैं? cos x, cos x है। तो एक बार x की जगह पे क्या रखो? 0 रखो। आंसर क्या आता है लिख दो। एक बार x की जगह पे क्या करेंगे? π/6 रखेंगे, आंसर लिख देंगे। π/4 लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, ठीक है ना। तो f ऑफ x इज cos x। मैं क्या करूंगा? f ऑफ 0, वेरी गुड। तो ये बनेगा cos 0। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ cos 0? cos 0 इज f ऑफ π/6, ठीक है। क्या जाफर, इतना ब्लंडर मिस्टेक। π/6 cos π/6 यानी cos 30 की, ठीक है। cos 30 इज हाउ मच? √3/2। और फिर रखेंगे अपन cos π/4, cos π/4, cos 45 डिग्री हाउ मच? 1/√2। f ऑफ π/3 नथिंग बट cos π/3, cos 60 1/2। लास्ट में f ऑफ π/2, cos π/2 0, ठीक है। तो आंसर क्या क्या आ रहे हैं अपने को? 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। तो यहाँ पर सारे आंसर लाइन से लिख देंगे अपन। तो बी के जो आंसर्स आ रहे हैं अपने को, क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं? 1 है, √3/2 है, 1/√2 है, 1/2 है, 0 है। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया? ठीक है सर। नेक्स्ट VSAQ करेंगे। f of x गिवन है अपने को, x³ - 1/x³ शो दैट f of x प्लस f of 1/x। सर f of x तो मेरे पास है, क्या नहीं है मेरे पास? f of 1/x मालूम करके रख लेंगे। सो इन द प्लेस ऑफ f of 1/x, in the place of x I will put 1/x whole cube minus 1/, in the place of x I will put 1/x whole cube। सिंप्लीफाई करेंगे 1³ by x³ माइनस 1/1³ by x³। ये x³ ऊपर आ जाएगा। सो 1/x³ माइनस x³ 1 जा x³ माइनस 1। इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ f ऑफ 1/x। क्लियर है? नाउ LHS क्या है सर? f ऑफ x क्या है सर? f ऑफ x x³ माइनस 1/x³ f ऑफ x गिवन है अपने को, प्लस f ऑफ 1/x क्या है आंसर? 1/x³ माइनस x³ प्लस x³ माइनस x³ माइनस 1/x³ प्लस 1/x³, 0 बचा। दिस इज नथिंग बट RHS। इतना करेंगे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। Another f of x डिफाइन कैसा है? tan थीटा। इन द प्लेस ऑफ x I will put tan थीटा। सो f of tan थीटा, दिस इज माय LHS। 1 माइनस x की जगह पर tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सर ये खुद फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला है सर, ठीक है। दैट्स इट। इतना लिखो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। खलास RHS, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। इतना ही है, 2 मार्क्स मिलेंगे इतना करने के। Another question, f of x given है, g of x given है, we have to find 2 bits। फर्स्ट बिट क्या है सर? g
जब भी सर्कल हटाएंगे ब्रैकेट आएगी एफ ऑफ एक्स, ठीक है। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स? एफ ऑफ एक्स को हटाएंगे, क्या लिखेंगे एफ ऑफ एक्स की जगह पे? सर डू आई हैव एग्जैक्टली जी ऑफ 2x माइनस 1 गिवन है क्वेश्चन में? नहीं है। आई विल टेक द हेल्प ऑफ जी ऑफ एक्स, बट जी ऑफ एक्स इसके बराबर है x प्लस 1/2। इन द प्लेस ऑफ x I will put 2x minus 1. In the place of x I will put 2x minus 1 plus 1 by 2. Minus 1 plus 1 cancel, 2x by 2, 2 cancel, answer is x, ठीक है। Second what I have to find? f, सर्कल हटेगा ब्रैकेट आएगी g of x। What's the value of g of x? हटाओ, f of g of x की वैल्यू क्या है? x plus 1/2। एग्जैक्टली f of x plus 1/2 क्वेश्चन में गिवन है, नहीं है। सो आई विल टेक द हेल्प ऑफ f of x। f of x क्या है? 2x minus 1। इन द प्लेस ऑफ x I will put x plus 1/2, 2 into x plus 1/2 minus 1, 2 cancel, x plus 1 minus 1 cancel x। खलास, इतना करेंगे 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। Another question. What I have to find in this question? f of x given है, g of x given है, I have to find this। और कैसे मालूम कर लेंगे? सर्कल हटेगा, ब्रैकेट आएगी g of x। What's the value of g of x? इसको हटाएंगे, g of x की वैल्यू लिखेंगे 3x minus 2। इसकी वैल्यू एग्जैक्टली मेरे पास है, नहीं है। I will take the of f of x, क्या है? 2x square plus 3। In the place of x I will put 3x minus 2, 2 into 3x minus 2 whole square plus 3, 2 into expand करो a minus b whole square, a square plus b square minus 2 a b। क्लियर है? इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर। नाइन एक्स स्क्वायर, 2 3 जा 6, 6 2 जा माइनस 12x प्लस 4 प्लस 3, 18x स्क्वायर, 24x, 2 4 जा 8 प्लस 3। फाइनल आंसर 18x स्क्वायर माइनस 24x, 8 प्लस 3 is 11। दैट्स इट। ओके, लेट्स कंटिन्यू बच्चों। अपने को ए डोमेन गिवन है, ए गिवन है, अपने को बी मालूम करना है। सर बी मालूम करना है। फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है वो डिफाइन भी है अपने पास, तो एक के बाद एक एक वैल्यू रखते जाएंगे, वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ बी, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। x की जगह पे एक बार मैं क्या रखूंगा? -2, -2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 4 -2 प्लस 1 इज -1, आंसर इज 3। फिर मैं रखूंगा x की जगह पर -1, -1 स्क्वायर -1 प्लस 1, आंसर इज 1। नाउ f की जगह पे क्या रखूंगा मैं? 0, 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1, आंसर इज 1। फिर रखूंगा मैं 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, आंसर इज 3। फिर मैं रखूंगा 2, 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, तो ये बन जाएगा 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7। तो बी के एफ ऑफ एक्स के आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं मेरे पास? 3 आया, फिर क्या आया? 1, फिर क्या आया? 1, फिर क्या आया? 3, फिर क्या आया? 7। इतना ही है ना? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यस। अब सवाल ये है, ये सही आंसर है या नहीं है? फंक्शन क्या है? सर्जेक्शन है। फंक्शन क्या है? सर्जेक्शन। इसका आंसर क्या होना चाहिए? रिपीटेड एलिमेंट्स को निकाल देंगे। रिपीटेड एलिमेंट्स से क्या करेंगे? तो क्या बच जाएगा? 1 3 7 इज द आंसर। चेक करो।
ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिफाइन ए एफ ऑफ एफ है, वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ एफ। सर एक्स के वैल्यू बदलते जाने का है, एफ ऑफ वन मालूम करो, वन स्क्वायर माइनस वन प्लस वन बाई वन प्लस वन, वन बाई टू आंसर आ जाएगा। फिर एफ एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, टू सर, तो ये बनेगा टू स्क्वायर माइनस टू प्लस वन बाई टू प्लस वन, आंसर बनेगा फोर माइनस वन बाई थ्री, माइनस टू प्लस वन माइनस वन, तो थ्री बाई थ्री क्या बनेगा, वन। फिर एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, थ्री, तो थ्री स्क्वायर माइनस थ्री प्लस वन बाई थ्री प्लस वन, थ्री स्क्वायर इज नाइन, माइनस थ्री प्लस वन इज माइनस टू बाई फोर, ये बन जाएगा सेवन बाई फोर। लास्ट इज एफ ऑफ फोर, फोर स्क्वायर माइनस फोर प्लस वन बाई फोर प्लस वन, फोर स्क्वायर इज 16, माइनस फोर प्लस वन इज माइनस थ्री बाई फाइव, आंसर इज 13 बाई फाइव। तो अपन रेंज क्या है, रेंज दिस विल बी वन बाई टू, वन, सेवन बाई फोर, 13 बाई फाइव इज द रेंज। ठीक है। अच्छा बच्चों लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन से डोमेन्स के क्वेश्चन से, डोमेन्स के क्वेश्चंस करने से पहले यू मस्ट नो द बेसिक फॉर्मूलास। मैं आपको बेसिक फॉर्मूले समझाता हूं डोमेन के, देन यू विल स्टार्ट न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डोमेन। स्टॉप राइटिंग, लिसन दिस, हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस डोमेन। डोमेन के क्वेश्चंस करने के लिए आपको कुछ बेसिक्स होने चाहिए, देन वी कैन यूज द डोमेन फॉर्मूलास। तीन किस्म के, वरना इसकी बड़ी लंबी दुनिया है, इसको डिटेल में अपन जब एमसेट या जेडब्ल्यू कोचिंग होगी उस वक्त इन डेप्थ एंड डिटेल जाएंगे। एज इफ फॉर नाउ इन आईपी यू डोंट नीड दैट मच ऑफ डिटेल ऑफ नॉलेज। फिलहाल आप क्या करो, इतने फॉर्मूलेज याद रख लो, आईपी के लिए काफ़ी है। अपने एग्जाम्स करीब है, एग्जाम्स होने के बाद हॉलीडेज में जब टाइम मिलेगा, जब हम एमसेट और जेडब्ल्यू कोचिंग डिटेल में जाएंगे, फिलहाल इतनी नॉलेज आपके लिए काफ़ी है। सर फंक्शन अगर रूट के अंदर आया, कभी भी रूट के अंदर माइनस वन नहीं आता है, रूट के अंदर माइनस वन कभी भी नहीं आएगा, आएगा वो इमेजिनरी में जाएगा, आयोटा की दुनिया में जाएगा, पर इन रियलिटी रूट के अंदर हमेशा जीरो या जीरो से बढ़ के नंबर होना चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा, जब एक फंक्शन रूट के अंदर है तो एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, जीरो होना या जीरो से बड़ा होना। और अगर फंक्शन डिनोमिनेटर में है तो अगर हम डिनोमिनेटर में जीरो आएगा तो इन्फिनिटी बन जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ये एफ ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, कब, जब फंक्शन कहां पर है, डिनोमिनेटर में। थर्ड केस है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, लॉग के हमेशा जो भी नंबर है दैट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना, या जीरो होना या पॉजिटिव होना, नेगेटिव में नहीं होगा। तो एफ ऑफ एक्स शुड बी जीरो भी नहीं सर, जीरो भी नहीं चाहिए, हमेशा पॉजिटिव, प्लस वन से प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी नंबर है तो लॉग विल गिव यू द वैल्यू। जीरो को आंसर नहीं देगा क्योंकि लॉग जीरो क्या होता है, वन होता है, और नेगेटिव को नहीं देगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन न्यूमेरिकल्स। हाँ, एक और चीज याद रखो, जब एक क्वाड्रेटिक के आपको दो रूट्स आएंगे, x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, अगर लेस देन जीरो है तो इसका जो रेंज बनेगा x बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा बनेगा, क्लोज रेंज के अंदर, यानी जो वैल्यू रहेंगी x की बिटवीन अल्फा एंड बीटा रहेगी। और अगर अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा माइनस बीटा अगर ग्रेटर देन जीरो है, जीरो से बड़ा है, तो इसका जो रेंज रहेगा माइनस इंफिनिटी से आर अल्फा या फिर बीटा से लेकर के इंफिनिटी, यानी ऑल रियल वैल्यूज रहेंगी। x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट अल्फा कॉमा बीटा, आप यूं कह दें। ठीक है, चलिए सर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं इसके डोमेन के। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, रूट एफ ऑफ एक्स। रूट एफ ऑफ एक्स क्या है, जैसा कि मैं आपको कहा हूं, हम एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है मेरे पास, 4x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू
0. सर what can I take common over here? x को बाहर लेंगे तो बन जाएगा 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, x इंटू एक्स माइनस 4 लिखूंगा तो ये ग्रेटर देन जाके लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा. सर इसको x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 4 लिख सकते हैं. अगर लेस देन 0 है तो x बिलोंग्स टू x, अगर x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लेस देन और इक्वल टू 0 है तो फॉर्मूला है अल्फा कॉमा बीटा. तो इसका रेंज क्या आएगा? x बिलोंग्स टू 0 कॉमा 4. ठीक है, दिस इज द आंसर 0 कॉमा 4. डिटेल में बाद में समझाऊंगा, मैं बार बार कह रहा हूं इसको, प्रैक्टिकल में डिटेल में बाद में समझाऊंगा. आईपी में आपको इतना काफी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फंक्शन डिनोमिनेटर में व्हाट डज इट मीन? 1 बाई एफ ऑफ एक्स रहा तो क्या बनेगा? एफ ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0. क्लियर है? तो इसको अपन रीअरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 डज नॉट इक्वल टू 0. चेंज द साइन, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 डज नॉट इक्वल टू 0. व्हाट आर द फैक्टर्स? फैक्टर्स क्या निकलेंगे इसके 5 के? जी 5 1 जा 5 माइनस 5 माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 1 जा 5. तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस एक्स प्लस 5 डज नॉट इक्वल टू 0. हाँ x 0 होता, कुछ भी ना होता, यू विल गेट द सेम आंसर. तो ये बन जाएगा x इफ आई टेक कॉमन x माइनस 5 माइनस 1 कॉमन x माइनस 5 डज नॉट इक्वल टू 0. तो फिर ये बनेगा x माइनस 1 x माइनस 5 डज नॉट इक्वल टू 0. यानी x डज नॉट इक्वल टू 1, x डज नॉट इक्वल टू 5. तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस 1 कॉमा 5. इन दोनों को छोड़ के सारे रेंज और रियल नंबर से एक्सेप्ट 1 कॉमा 5. 1 और 5 को छोड़ के सारे रियल वैल्यूज रेंज रहेंगे. Let's proceed another LAQ. सॉरी, ये VSA की एक और करेंगे अपन. सर एफ ऑफ एक्स जी लेके जाइए, जल्दी ला के दीजिए. ठीक है सर. एफ ऑफ एक्स व्हाट डज इट मीन? एफ ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0. यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 3 डज नॉट इक्वल टू 0. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा? ए माइनस बी ए प्लस बी एक्स प्लस 3 डज नॉट इक्वल टू 0. यानी x डज नॉट इक्वल टू 1, x डज नॉट इक्वल टू माइनस 1, x डज नॉट इक्वल टू माइनस 3. माइनस 1 को वहां सेंड करो, प्लस 1 बन जाएगा, माइनस 1 प्लस 3 बन जाएगा. यानी x जो है ना बिलोंग्स करता है पूरे रियल नंबर से, सिवाय कौन कौन है भाई? 1 माइनस 1 माइनस 3. दैट्स इट. क्लियर है? नाउ लॉग आंसर्स वेरीफाई करो. बताओ तुम्हारा दिमाग किधर है यार? ये Now let's do the log. Log f of x क्या होना चाहिए? Log f of x अगर है, it means that f of x should be greater than. तो f of x क्या है सर? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन 0. फैक्टर्स निकालेंगे.
जी वेरी गुड, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1x प्लस 3, 3 के फैक्टर्स 3 1 जा 3 माइनस 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 इंटू माइनस प्लस, ठीक है, ऐसा स्प्लिट कर लेंगे। सो x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 3, तो ये बन जाएगा x माइनस 1 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो अगर ऐसा है तो रेंज क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू जी माइनस इंफिनिटी से अल्फा, अल्फा बोले तो 1 या फिर 3 कॉमा प्लस इंफिनिटी, या फिर इसको कहेंगे अपन ऑल नंबर्स मगर बिटवीन 1 एंड 3, ऑल नंबर्स रहेंगे बिटवीन, सिवाय 1 और 3 के बीच के नहीं रहेंगे, ठीक है। एक लास्ट डोमेन का क्वेश्चन रह गया है, लास्ट क्वेश्चन देख लो डोमेन का। वी फिनिश्ड ऑल द VSEQs ऑफ फंक्शन। सर इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर में फंक्शन f of x, व्हाट डज इट मीन, इट मींस दैट f of x डज नॉट इक्वल्स टू 0। भाई ऊपर कुछ भी रन दो, इससे अपने को मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर पे फोकस करो। तो डिनोमिनेटर में कौन है सर, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 डज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब माइनस 1 वहां जाके प्लस 1 होगा, माइनस 2 वहां जाके प्लस 2 होगा, और माइनस 3 विल बिकम प्लस 3। इसका मतलब क्या है, फंक्शन क्या है, ऑल रियल नंबर से, सिवाय कौन कौन नहीं है, 1 को निकाल दो, 2 को निकाल दो, 3 को निकाल दो, खलास। दैट्स द एंड ऑफ VSEQs ऑफ फंक्शंस।